आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि हम स्किन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास हमारे जो स्किन में हेयर्स मौजूद होते हैं, नेल्स और स्किन, ये सब इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन, एंड इट कम्प्लीटली कवर्स द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को इसी स्किन ने कवर किया हुआ है। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज विद द मेम्ब्रेन्स बिटवीन ओरिफाइज, जितने भी पोर्स हैं, ठीक है, हमारी स्किन के अंदर, उन सब के साथ क्या कनेक्ट होती है, स्किन कनेक्ट होती है। एंड जो सरफेस एरिया ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन का सरफेस एरिया है वो 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, ये हमारी स्किन का सरफेस एरिया है। एंड इसके पास जो है हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके पास नेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन। ठीक है, और कुछ एरियाज़ के अंदर हमारे पास हेयर्स मौजूद होते हैं, नेल्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारे हाथों में और हमारे पाँव में नेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड इट अकाउंट द 16% ऑफ अवर टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का टोटल 60% जो वेट है वो किसका होता है? स्किन का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्किन के कुछ फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्शन, यानी कि एक तो ये हमें इंजरी से प्रिवेंट करता है, एंड दूसरा इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। जैसे हमारे पास यूवी रेज हैं जो कि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनसे हमें बचाता है। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स इन रेगुलेशन, यानी कि ये थर्मो रेगुलेशन करवा रहा होता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं और हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेगुलेशन में भी कौन हेल्प करवा रहा होता है? हमारे पास हमारी स्किन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, 50 डिग्री पे पहुंच जाए, तब क्या होता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। और जब अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब गूज बम्स क्रिएट होते हैं, एक ब्लैंकेट, हेयर्स की जो ब्लैंकेट लेयर बन जाती है, जिससे बॉडी को सेंसेशन मिलती है, बॉडी को हीट मिलती है थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी में आके अटैक करता है तो सबसे पहले कौन बचाता है उससे? स्किन बचाती है। यानी स्किन के अंदर अगर भी अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसको स्किन ने रोका हुआ है और वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, वाटर की स्टोरेज होती है, फैट की स्टोरेज होती है, विटामिन डी की यहाँ पे स्टोरेज होती है। उसके बाद जो है ये सेंसेशंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, टच रिसेप्टर्स इनमें मौजूद होते हैं जिससे सेंसेशंस होती हैं। ठीक है, देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ स्किन, कि हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले एपिडर्मस है, ये आप देख सकते हैं, ये है एपिडर्मस लेयर, जो कि हमारी जो स्किन की सरफेस है उसके बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, ये एपिडर्मस है, इट इज़ द सुपरफिशियल लेयर एंड विजिबल लेयर। ये दूसरी लेयर ये होती है डर्मिस, जिसमें वेसल्स प्रेजेंट हैं, हेयर्स के फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये है हमारी सबसे लास्ट लेयर जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, सबसे निचली लेयर ये वाली होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मस की। एपिडर्मस सुपरफिशियल लेयर है, सबसे अबोव ऊपर वाली लेयर है, एंड इट इज़ विजिबल, ये हमें दिखाई देती है, विजिबल लेयर आती है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और इसके अंदर केराटिनाइज सेल्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो केराटिनोसाइट्स हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका मकसद क्या होता है कि ये केराटिन बना रहे होते हैं, और केराटिन जो है ये हमारे पास हमारी स्किन को और हेयर को जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो थिकनेस है, हमारा जो एपिडर्मस है उसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। ठीक है, कुछ जगहों पे हमारी जो एपिडर्मस है उस 5 लेयर होती है, कुछ जगहों पे इसकी 4 लेयर होती है। जहाँ पर इसकी 5 लेयर्स होती हैं वो थिक एरिया होता है, जहाँ पर इसकी 4 होती हैं वो थिन होता है। ठीक है, अब थिक रीजन में हमारे पास हमारी हाथों की पाल्म जो हथेली है और सोल ऑफ फुट जो रीजन है वहाँ पर इसकी 5 लेयर्स होती हैं, और ये वाला एरिया क्या होता है? थिक होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये ए वेस्कुलर होती हैं, इनके अंदर कोई भी वेसल नहीं प्रेजेंट होती, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये अपनी नरिशमेंट कैसे लेंगे? तो ये अपनी नरिशमेंट किससे लेती हैं? जो भी सराउंडिंग की एयर है उसको ये डिफ्यूज़ करके अपनी नरिशमेंट लेती हैं। एंड उसके अलावा डर्मिस के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ये हमारे पास वेसल्स आ जाती हैं, इनसे भी ये क्या कर रही होती हैं? नरिशमेंट ले रही होती हैं। ठीक है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हेयर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सीबम को स्क्रीट करते हैं।
जो क्या करते हैं, सीबम क्रिएट करते हैं। और सीबम जो है ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी को ऑयली सरफेस, ऑयली जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी स्किन को ऑयली सरफेस होती है ये, और ये प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राइनेस ऑफ स्किन, कि हमारी स्किन ड्राई ना हो जाए, उससे भी क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। ओके, हमारी जो स्किन है, स्किन की जो सबसे पहली हमने लेयर पढ़ी एपिडर्मिस लेयर, जो कि सुपरफिशियल लेयर है, उसकी कुछ सब लेयर्स भी होती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिलाई। ये हमारे पास 5th लेयर है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास आखिर में जाके ये अटैच हुई होती है डर्मल पेपिलाई के साथ। अब डर्मल पेपिलाई का क्या काम है, ये रिजेस बना रहा होता है, छोटे छोटे रिजेस, जो कि फिंगरप्रिंट्स, हर इंसान के जो डिफरेंट होते हैं फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, ये कौन बना रहा होता है, हमारे पास डर्मल पेपिलाई बना रहा होता है, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास स्ट्रेटम बेसिलाई है, इसमें कुछ बेसल सेल्स होते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स के प्रिकर्सर सेल हैं, जो कि केराटिन बना रहे होते हैं, ठीक है। और हर 30 दिन के बाद जो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो शेड हो जाती है, यानी कि जो सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट न्यू बने रहे होते हैं, ऊपर जाते हैं, वो पुराने वाले शेड हो जाते हैं, और ये न्यू सेल्स जो है वहाँ पर जाके केराटिन बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मर्कल सेल्स होते हैं, जिसमें जो है सेंसरी और टच रिसेप्टर्स, कोई भी सेंसरी, जैसे कि किसी हार्ड चीज़ को अगर हम टच कर रहे हैं तो वो भी हमें मर्कल सेल्स की वजह से पता चल रहा है। उसके बाद इसके पास टच रिसेप्टर्स होते हैं, किसी चीज़ को हम छू रहे हैं, ठीक है, वो भी हम किसकी मदद से पता करते हैं, मर्कल सेल्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेलानोसाइट्स होते हैं, इसके पास मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन बना रहे होते हैं, और मेलानिन ये डिसाइड करती है कि स्किन का कलर क्या होगा, हेयर्स का कलर क्या होगा, ठीक है। ये थी हमारी स्किन की पहली लेयर, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास डर्मिस। डर्मिस जो है वो टफ होती है और इलास्टिक लेयर होती है, ठीक है। अब टफ किस वजह से होती है, कोलाजन की वजह से होती है। उसके बाद इसके अंदर लेम्फ वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके बाद नर्व्स होती हैं, इनके पास हेयर फॉलिकल्स हैं, ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स अराइज हुए हैं हमारे पास, ये डर्मिस लेयर से अराइज होते हैं, ठीक है। अब इसकी भी मजीद 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है पेपिलरी और एक होती है रेटिकुलर। पेपिलरी में कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और फिब्रोब्लास्ट होते हैं, एडिपोज टिश्यूज यानी कि फैट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोई भी अगर हार्मफुल पैथोजन है उसको क्या कर लेते हैं, ये इनगल्फ कर लेते हैं। इसके अंदर स्मॉल बंडल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और टच रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास रेटिकुलर, तो कोलाजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं इसमें भी, और ये इससे अंडरलाइन होते हैं, यानी कि पेपिलरी से बिल्कुल नीचे होते हैं, वेल वेस्कुलराइज्ड होते हैं, इनके अंदर वेसल्स काफ़ी होती हैं, इसलिए इनकी नरिशमेंट सही हो रही होती है, और इसके अंदर भी सेंसिटिव रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, और ये हमारी स्किन को हमारे बोन्स और मसल्स के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है, एंड ये फैट स्टोरेज में हेल्प करती है, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था स्किन, आज हमने उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। थैंक यू।